तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि इवेंट के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब कोई भी इवेंट होगा तो उसके भी टाइप्स होते हैं, है ना। चलो, तो अब देख लेते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इवेंट के टाइप्स होते हैं एलिमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक एक करके कि ये होते क्या है। ठीक है ना, चलो देखो, एलिमेंट्री इवेंट कब बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जब किसी भी इवेंट का एक आउटकम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे कि देख लो, जैसे जब कॉइन एक बार टॉस किया हमने, ठीक है, एक बार टॉस किया तो उसमें हेड आने का चांस कितना है? एक ही है, एक ही पॉसिबल आउटकम है, हेड। ठीक है, दो है, अब हेड आने का चांस कितना है ना। तो देखो, अब हेड आने का चांस कितना है? एक कॉइन टॉस करने पे एक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, एन इवेंट, अब डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, विच हैज ओनली वन आउटकम। ठीक है, इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, बहुत सही। चलो, तो अब एग्जांपल भी लिख लो यहाँ पे। एग्जांपल लिख लो कि गेटिंग हेड while tossing ए coin। ठीक है, एक coin को टॉस करने पे वन टाइम। ठीक है, इसका एक ही आउटकम हो सकता है ना, हेड आएगा। गेटिंग ए हेड है ना, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। ठीक है, चलो, तो आप देख लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे कि आपको वर्ड देख के समझ में आ रहा है, ऐसा कोई इवेंट जिसका कोई चांस ही नहीं है ना। तो देख लेते हैं। अब देखो, अब जैसे एक डाइस हमने फेंका, ठीक है, एक डाइस हमने थ्रो किया, तो उसमें नंबर क्या होते हैं? एक डाइस में नंबर क्या होते हैं? 1 to 6 तक होते हैं, है ना। एक से लेके 6 तक नंबर सारे होते हैं उसमें। अब मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 7 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो आप भी जानते हो 7 होता ही नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, है ना। चलो, तो वही होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ठीक है, एन इवेंट that has no chance of occurrence or occurrence occurring or occurrence is called impossible possible event। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, थोड़ा फटाफट लिखा रहा हूं। ठीक है, गेटिंग 7 while throwing a die। ठीक है, चलो, बहुत सही, आ गया समझ में। ठीक है, चलो, और अब देख लेते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट जैसे कि आप देख के ही समझ रहे हो, श्योर इवेंट मतलब जो जिसका होने का चांसेस पूरा 100% है। ठीक है, होगा ही होगा। ठीक है ना, चलो, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो श्योर इवेंट क्या लिख सकते हैं? एन इवेंट डेट हैज, यहाँ पे नो चांस लिखा था, अब यहाँ पे लिख लेते हैं डेट हैज 100% चांस ऑफ occurrence is called श्योर इवेंट। ठीक है, अब देखो, अब जैसे एक एग्जांपल ले लें। अब मैंने एक डाइस फेंका, ठीक है, एक मैंने डाइस रोल किया। अब मैंने बोल दिया कि
डाइस फेंको और कोई भी 6 या 6 से कम नंबर ले आ दो। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ 6 या 6 से कम नंबर ला दो, तो जब डाइस फेंकोगे तो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जब डाइस एक रोल करते हो तो जो भी नंबर आएगा 1 से लेके 6 तक आएगा ही आएगा। और 1 से 6 क्या है, लेस देन 7 है, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 1 हो जा रहा है कि नहीं। सारे नंबर लेस देन है ना, तो टोटल 6 नंबर है। और टोटल आउटकम कितना है, टोटल चांसेस कितना होने का मतलब 6 है, 1 से लेके 6 तक टोटल पॉसिबल चांसेस है ना। और 6 में 6 आ सकता है, मतलब ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि सब लेस देन 7 है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 मीन्स 100%। ठीक है, चलो, तो गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 while रोलिंग ए डाई। ठीक है, ये तो होना ही है। आप डाई को फेंको, वो 7 से कम नंबर देगा ही देगा। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर 7 से कम होते हैं उसमें। ठीक है, चलो, हो गया। चलो, एक और टाइप में मिस कर गया। एक टाइप और होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, ये टाइप मैं मिस कर गया हूं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जब देखो, जब किसी भी इवेंट में 2 आउटकम ही पॉसिबल हो, ठीक है, तब वो दोनों आउटकम्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, उसमें 2 आउटकम पॉसिबल है ना, हेड या तो टेल। हेड नहीं आया तो टेल आएगा, टेल नहीं आया तो हेड आएगा। ठीक है, तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, चलो, अब देखो एक मैच पकड़ लो। ठीक है, एक क्रिकेट मैच पकड़ लो, अगर ड्रॉ वाला सिनारियो हम लोग हटा दें, सब ड्रॉ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर ड्रॉ का सिनेरियो हटा दें हम लोग, तो उसमें 2 चांसेस ही हैं, या तो हार सकता है या तो नहीं हार सकता है। अगर हारने की संभावना, हारने का चांस उसका 30% है, तो जीतने का संभावना कितना हो गया, 70% हो गया, है ना। वही है, वही उसी को, वैसे टाइप के इवेंट्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आर टू outcomes of an event that are only 2 possible outcomes। ठीक है, आउटकम। ठीक है, देखो आप डाइस के केस में हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें 6 पॉसिबल आउटकम है ना। कोई सा भी इवेंट जिसमें बस 2 आउटकम पॉसिबल है, ठीक है, वैसे टाइप के इवेंट्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हार जीत, ठीक है, हेड या टेल, है ना। चलो, बहुत सही, समझ गए। ठीक है, चलो, देखो अगर कोई इवेंट ई है, ठीक है, कोई इवेंट ई है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और नॉट ई भी बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत सही। चलो, आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और फॉर्मूला देख लेंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है ना, चलो।